हेलो एंड वेलकम। डॉक्टर वाई के सर कॉमर्स बाई पावर में आपका स्वागत है। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ में वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो आई होप आप ये सारा काम करेंगे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिमांड फॉर कास्टिंग, इस टॉपिक की ऑलरेडी हम 4 वीडियो बना चुके हैं। 3 आपके पास थ्योरी की कंप्लीट, अब वो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और पार्ट 4B हम लेके आए, इससे पहले पार्ट A भी इसका आ चुका है 4A का। तो 4 में हम जो न्यूमेरिकल पार्ट को लेके आए, न्यूमेरिकल पार्ट में डिमांड फॉर कास्टिंग में कैलकुलेशन डिमांड फॉर कास्टिंग बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट ना। इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी आपको ब्रीफ में एक बार रिवाइज करा देते हैं। कैलकुलेशन डिमांड फॉर कास्टिंग बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट ना। तो इसमें 2 मेथड से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, राइट ना। डायरेक्ट मेथड के लिए हमने पास आपके ना पार्ट 4A डायरेक्ट मेथड में हमने एक्सप्लेन किया है, आप जाके उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। सेकंड आपके पास मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, या वी कॉल द शॉर्टकट मेथड, राइट ना। तो अब शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का जो ट्रेंड इक्वेशन होती है या रिग्रेशन y ऑन x, ट्रेंड लाइन, स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड इक्वेशन, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, ये एज इट इज रहती है, चाहे वो डायरेक्ट से करें या इनडायरेक्ट से करें। क्या होती है इक्वेशन? y इक्वल टू a प्लस bx, राइट ना। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्वेश्चन हमें करना किससे, डायरेक्ट से करना है या इनडायरेक्ट से करना है। तो क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट और एज वेल एज इनडायरेक्ट। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे या आंसर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। जैसे सपोज करिए किसी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है और सम स्टूडेंट्स उसको करेंगे डायरेक्ट से और सम करेंगे इनडायरेक्ट से, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता, आंसर दोनों तरीके से सेम आता है। बट कुछ सिचुएशन होती है जहां पर हम डायरेक्ट को एप्लीकेबल करेंगे और जहां पर हम इनडायरेक्ट को एप्लीकेबल करते हैं। तो यहां पर हम सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड कब एप्लीकेबल होता है, राइट ना। तो इस पर कोई चेंज नहीं आता, चेंज किस पे आता है? ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना, राइट ना। तो अंडर दिस मेथड हम सीखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट ना। तो इक्वेशन आपके पास ये हो गई। अब हमारे पास क्या, ए और बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट ना। तो ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का क्या आपके पास है, अब डिस्कस करते हैं। वेयर वैल्यू ऑफ ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड विद 2 नॉर्मल इक्वेशंस। तो यहां पर ए और बी की वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे 2 नॉर्मल इक्वेशंस। अब आता है क्वेश्चन, सर ये 2 इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं? तो नाउ वी टेल यू, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, दैट इज द नंबर 1 इक्वेशन। सेकेंड, सिग्मा xy इज इक्वल टू ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर, राइट। समझ में आ गया। अब यहां पर जो a और b की जो वैल्यू फाइंड आउट की जाती है इनडायरेक्ट मेथड में, वो इन 2 इक्वेशन के बेस पर इनको फाइंड आउट किया जाता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसी को थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें, सर क्या डिफरेंस हो रहा है इसमें। इक्वेशन तो हमारे पास वही है फोरकास्ट करने के लिए, लीनियर इक्वेशन, ट्रेंड इक्वेशन सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। इंपैक्ट क्या होता है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। मैं आपको शॉर्ट में आपको समझाता हूं। जैसे डायरेक्ट मेथड था हमारे पास, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास ए और बी की वैल्यू कैसे निकाली? तो डायरेक्ट मेथड में ए इज इक्वल टू था सिग्मा y अपॉन एन, ठीक, राइट। और b इज इक्वल टू था सिग्मा x y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। इनडायरेक्ट मेथड में a और b की वैल्यू को इस इक्वेशन बेस पर निकाला जाता है, और डायरेक्ट मेथड में हमने जो स्टडी किया था वो a और b की वैल्यू को इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ट्रेंड इक्वेशन दोनों में सेम रहती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, राइट ना। तो व्हेन वी कैन अप्लाई द इनडायरेक्ट मेथड, तो आप कब कर सकते हैं ये आपको बताएं। व्हेन नंबर 1 कब कर सकते हैं? पहली कंडीशन, यहां पर आपके पास जो ईयर या हमने आपको बताया टाइम यूनिट्स, वो आपके पास इवन कैसी होनी चाहिए? इवन, राइट ना। पहली कंडीशन हो गई। जो टाइम यूनिट्स या ईयर्स होंगी, मींस नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स, वो आपके पास 4, 6, 8 इस वे में होंगी, राइट। जिसको हम नंबर ऑफ ईयर्स को यहां पर किससे डिनोट करते हैं? n, मींस n किस फॉर्म में होगी? 4,
या 6 या 8 किसी एक फॉर्म में आपके पास हो सकते हैं, मींस इवन फॉर्म आपके पास होगा। सेकंड सिचुएशन आपके पास यहां पर होती है कि जो टाइम डेविएशन जिसको हम x से डिनोट करते हैं, t फॉर टाइम, d फॉर डेविएशन, जो टाइम डेविएशन x से डिनोट करते हैं इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रॉम एज्यूम ईयर, राइट ना। तो जो एज्यूम ईयर होता है वो यहां पर क्या होता है, एनी हम एज्यूम या लेट ईयर करेंगे। यहां पर ये डिटरमाइन नहीं है, फिक्स नहीं है कि इसको हम मिडिल लेंगे। जैसे डायरेक्ट मेथड में क्या था कि जो टाइम डेविएशन निकालते हैं उसमें यहां पर क्या था, एक मस्ट बी मिडिल ईयर को हम निकालते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हमारे पास एज्यूम एनी ईयर मींस यहां पर हम किसी भी ईयर को, एनी ईयर को एज्यूम कर सकते हैं, बट नॉट मिडिल ना हो, क्योंकि मिडिल हो जाएगा तो आपके पास डायरेक्ट में एप्लीकेबल होता है जस्ट मिडिल, लेकिन यहां पे आपके पास एज्यूम एनी ईयर बट नॉट मिडिल ईयर। आई होप आपकी समझ में आ गया। सेकंड, तो ये तो आपको पता है टाइम डेविएशन निकलता कैसे है, जैसे x इज इक्वल टू ईयर माइनस लेट या एज्यूम ईयर, राइट। अब आता है नेक्स्ट, जब इतना हम वर्क करेंगे तो सेकंड कंडीशन में देखा था डायरेक्ट मेथड में सम ऑफ x या सम ऑफ टाइम डेविएशन वो नॉट इक्वल टू 0। मतलब इनडायरेक्ट मेथड में जब हम डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका जो सम होगा वो नॉट इक्वल टू 0, जबकि आपने देखा होगा डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स या सम ऑफ डेविएशन वो मस्ट बी 0, बट यहां पर आपके पास 0 नहीं होता, राइट ना। आई होप आपकी समझ में आएगा। आफ्टर दैट इतना काम करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां पर जब पुट करने के बाद a और b की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्वेश्चन आपके पास, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन हमने ले लिया है, तो जल्दी क्वेश्चन को आप नोट करना है, नोट कर सकते हैं। फाइंड आउट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑफ YK एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइट ना। तो हम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लिखेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम ईयर, राइट ना, ईयर नोट करेंगे। ईयर 2010, 11, 12, 13, 14 और 15 मीन्स 2010, 11, 12, 13, 14 और 15। देखिए पहली सिचुएशन हमारे पास इसका नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट ना। तो एंड कितना हो गया 6। हमने पहली कंडीशन क्या कहा था आपके पास, ईयर ये टाइम्स इवन होंगी, कैसे होंगी, 4, 6, 8, राइट ना, सेम इस वे में आपके पास होंगी। सेकेंड हमारे पास सेल्स इज गिवन, सेल्स जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, वाई से, इन लाख रुपीस, ठीक है, लाख में दे रखी है। क्या क्या आपके पास 20, 40, 50, 70, 90 और 100, ठीक है, ये आपके पास दे रखा है। इसके बेस पर मैं डिमांड फोरकास्टिंग करता हूं फॉर नेक्स्ट 5 years। क्वेश्चन में आपको कहीं पे बोला कि डायरेक्ट से करना है, इनडायरेक्ट से, कहीं कुछ भी नहीं होता, बस आपको फाइंड आउट करना होता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे आप किस तरीके से उसे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब इतना होता है तो हम क्या निकालते हैं, टाइम डेविएशन। क्या निकालते हैं, टाइम डेविएशन, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, फ्रॉम। तो देखिए हमने क्या कहा, इस सिचुएशन में जो आप देख रहे हैं ना, डिमांड टाइम डेविएशन एक्स फ्रॉम, हमने कहा किस लेते हैं, एन ईयर, एज्यूम ईयर करते हैं, वो एनी होगी बट नॉट मिडिल, मींस मिडिल नहीं होगी, राइट ना। तो यहां पर हमारे पास देखेंगे 10, 11 इसमें मिडिल है ही नहीं, फिर भी हमने आपके पास यहां 2012, तो यहां लिखेंगे टाइम डेविएशन फ्रॉम 2012, ठीक है, क्लियर हो गया।
टाइम डेविएशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ईयर माइनस लेट ईयर। तो ईयर कितना है 10, माना कितना आपने 12, 10 में से 12 को लेस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, 11 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1, 12 में से 12 को करेंगे तो कितना आएगा 0, 13 में से करेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2 और ये आपके पास प्लस का 3। आई होप आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या करना होता है, मैं जो टाइम डेविएशन है इसका स्क्वायर, मींस अब क्या कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में हम इसके लाइन खींच लीजिए, इसको अलग अलग आपको दिखाई देता रहे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मींस टाइम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का 1, 0, 1, 4 और 9, ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्वायर आपने कर लिया। इसके बाद हमें जरूरत किसकी होती है, एक्स और वाई मीन टाइम डेविएशन और सेल्स। यहां पर वाई का मतलब सेल्स, मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा पास माइनस के 40 इंटू माइनस का 1, तो ये माइनस के आपके पास 40, 50 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 0, 70 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 70, 90 से करेंगे तो प्लस के 180 और 100 का हम 3 से करेंगे तो प्लस के 300। इतना कंप्लीट करने के बाद इनका सबका आप सम कर देंगे, तो इसका सम करेंगे इस सिग्मा y मींस सम ऑफ सेल्स, तो सम ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा 370, राइट। आप टोटल करेंगे सिग्मा x इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास माइनस का 3 और ये आपके पास प्लस का 6, तो देखिए किसका बचेगा प्लस का 3। तो हमने क्या कहा था सिग्मा जो x है वो आपके पास 0 नहीं आएगा, देखिए सिग्मा या सम ऑफ डेविएशन इज नॉट 0, तो 0 तो नहीं आया, कितना आया 3, जबकि डायरेक्ट में ये मस्ट बी 0 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपके पास 0 नहीं होगा, तो देखें आप कितना आया प्लस 3। नाउ टोटल करेंगे किसका एक्स स्क्वायर, तो ये होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19। नाउ इसका टोटल कर लेंगे हम, तो इसका टोटल करेंगे ये माइनस की फिगर्स और ये प्लस की, तो प्लस की फिगर को टोटल करेंगे आप कैलकुलेटर से और फिर इसको माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू को हमने कर लिया है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 470। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं सारी सिचुएशन हमारे पास एप्लीकेबल हो गई। अब ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जब पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे सर, उसमें हमें कैसे करना है, इतना सॉल्व करने के बाद लिखेंगे आप ट्रेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। इतना लिखने के बाद नाउ क्या लिखेंगे आप, आपको बताते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से आपको करना है। आफ्टर दैट we will find out values of a and b by टू इक्वेशन, राइट ना, टू इक्वेशन के बेस पर। अब इक्वेशन को नोट करेंगे, इक्वेशन सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन हो गई, ठीक है। इस आफ्टर दैट इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आप नोट करिए नोट करते रहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, अब जो हमारे पास वैल्यूज हैं यहां पर पुट कर देंगे, राइट ना। तो पहले आपके पास सिग्मा वाई मीन सम ऑफ सेल्स कितना आपके पास 370 इक्वल एन कितना आपके पास 6 ए प्लस बी तो हमें फाइंड आउट करना है, सिग्मा एक्स कितना आपके पास 3b, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड
सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है कितना 470 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना आपके पास 3a प्लस सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 19b। समझ आया? ये हमने वैल्यू पुट कर दी, राइट ना। अब आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करने के लिए आप समझ लें कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां आपके पास 6a और 3a और यहां पर 3b और 90b। तो इसमें से किसी एक वैल्यूज को हम सेम कर लेंगे, चाहे a वाली वैल्यूज को सेम कर लो या b वाली वैल्यूज को सेम कर लो। सेम करने का तरीका आपके पास दो तरीके हैं इसको हम जो सेम कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास 6 है और यहाँ पास 3 है। तो 3 क्या ये 6 हो सकता है? यस हो सकता है। कब हो सकता है ये आपको सोचना कैसे हो सकता है कि यदि हम इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें किसमें, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, राइट ना। तो अब हमारे पास क्या क्या 3 को कन्वर्ट करने के लिए 6 हमें क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे जो ये कंप्लीट इक्वेशन होती है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ नोट करेंगे इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइंग बाय 2, राइट ना। तो इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो हम एज इट इज उतार देंगे और सेकंड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट ना। आप नोट करेंगे, इस पे थोड़ा सा नीचे कम है, हम ऊपर नोट करते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, आराम से देखें। इसमें से क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, राइट। ये वैल्यू हमने क्या लिखा इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई द 2। तो पहली इक्वेशन को एज इट इज उतार दीजिए आप। 370 इक्वल टू 6a प्लस 3b। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। सेकंड में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, राइट ना। तो मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना आपके पास हो जाएगा। तो ये हमने आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बताते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई आपके पास होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 2 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 940 इज इक्वल टू 6a प्लस यहां पे कितना है 19, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 38b। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड। नाउ इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को इस तरीके से लाइन कर देंगे। ये किस तरीके से करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट ना। माइनस 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 दो, तो माइनस के 6a प्लस का ये आपके पास कट जाएंगे। इसे इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी आपके पास 570। इसको इसमें से माइनस करेंगे 940 में से 340 की, तो 9 जो 40 है वो ग्रेटर है माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगा लेंगे इक्वल। ये भी माइनस की वैल्यू आपके पास ग्रेटर है 30b। माइनस से माइनस आप काट देंगे, तो b इज इक्वल टू 570 और b के साथ वाली वैल्यू आपके पास अपॉन में चली जाएगी 35। तो b इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी आपके पास 16.2 समथिंग आएगी। तो इसको 928 समथिंग है, तो इसको हमने ये नोट कर लिया। तो v की वैल्यू कितनी हो गई 16.29। तो b इज इक्वल टू 16.29। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन, किसी में भी a या b, किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अब हमने इसको फर्स्ट में पुट कर दिया। तो आप इसको नोट करें। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी वे। और आफ्टर दैट वॉचिंग दिस वीडियो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आराम से देखें, जब जरूरत है वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहें, नोटबुक साथ लेके रहें। तो हमने कहा इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट हमारे पास है 370 इक्वल टू 6a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 16.29। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 370 इज इक्वल टू 6a प्लस इनका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48.87, राइट। क्लियर हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 6a, तो 6a बराबर 370, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 48.87, राइट। इसमें से इसको हमें माइनस करना है, तो 6a बराबर इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यूज आ जाएगी
वो वैल्यू आ गया आपके पास 321.13। a इज इक्वल टू 321.13 डिवाइड बाई 6, तो ये आपके पास आंसर आ गया 53.52, राइट। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई 53.52, ये वैल्यू a की हो गई और ये वैल्यू आपके पास b की हो गई, राइट। समझ में आ गया, बहुत सिंपल। हमें जरूरत किसकी थी, a और b की वैल्यू को। अब एक साथ a और b की वैल्यूज को हम नोट कर सकते हैं, तो ये आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें जरूरत किसकी थी, देखो a b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों फाइंड आउट कर ली, तो आप इसको एक साथ नोट कर लें। a इक्वल टू हमारे पास कितना है 53.52 और b इक्वल टू 16.29। आफ्टर दैट अब सर क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले आपने नोट कर लिया ये, ठीक है, हटा देते हैं हम इसको, आराम से समझें, बहुत सिंपल इजी। थोड़ा सा पे अटेंशन ध्यान से, और नोटबुक में आप साथ लेके बैठेंगे तो नोट करते रहें इसको जो आपको जरूरत लग रही है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसको वैल्यू को हम चाहें तो एक साथ इसको पुट कर दें, तो y इक्वल टू a कितना है 53.52 प्लस b कितना आपके पास 16.29। ये आपके पास ट्रेंड इक्वेशन हो गई जिसमें हमने a और b की वैल्यू को पुट कर दिया। अभी सेल्स फॉरकास्ट नहीं हुआ, हमने वैल्यू को पुट कर दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, सेल्स फॉरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, राइट ना। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं यहां पर, सेल्स फॉरकास्टिंग फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, राइट ना, नेक्स्ट 5 ईयर। तो जब आपने ये इक्वेशन लिख ली तो उसको बार बार रिपीट करने की आपको नीड नहीं होगी, सिंगल टाइम आपने लिख ली। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 5 इयर्स, तो आपके पास देखें कितनी आपके पास जो ईयर्स हैं 15 तक आपके पास गिवन है, तो 15 के बाद नेक्स्ट कितना होगा 16। तो नाउ यू कैन राइट सेल्स 2016, राइट, इक्वल टू ये आपके पास वैल्यू है 53.52 प्लस यहां पर आपके पास x रह गया लगाना, तो यहां पर आपके पास ये x, ठीक है, 16.29, राइट। अब यहां पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी चाहिए, x की। तो x कैसे निकलता है हमारे पास, टाइम डेविएशन, ईयर माइनस लेट ईयर। तो यहां पर आपके पास ईयर कितना निकाला 2016 के लिए, और माना कितना हमने 2012 को लेट किया, राइट, समझ आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 53.52 प्लस 16.29, इसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा पास 4। आई होप आपकी समझ में आ गया। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 53.52 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कैलकुलेटर से, ठीक है ना। बताइए मुझे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये वैल्यू आपके पास 65.14, ठीक है ना, या इसको 16 कर लीजिए, कितना कर लीजिए 16। क्लियर हो गया। इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ऐड कर रखा है 118.68, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 118.6। तो y इक्वल टू 2016, इसका मतलब सेल्स फॉर 2016 कितनी आ गई 18.68, राइट। सेम वे हम किसके लिए निकाल सकते हैं 17, 18, 19। एक और आपको निकाल के दिखाते हैं, तो डायरेक्ट आपको यहां निकाल के दिखाते हैं y 2017 मीन सेल्स फॉर 2017। क्या इक्वेशन हमने बना ली है ये आप नोट कर लेंगे, 53.52 प्लस 16.29, राइट। अब x के बारे में हमने बताया था टाइम डेविएशन कैसे निकालते हैं, ईयर माइनस लेट ईयर। किसके लिए निकाला हम 17 के लिए, और लेट कितना किया हमने 12। तो 17 में से 12 को लेस करेंगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा पास 5 इंटू 5। पता लग गया आपको 5 कहां से आया, कहां से आया, जिस ईयर का हम निकालते हैं उसमें से लेट ईयर को हम माइनस कर देते हैं। तो जो आपके पास लेट ईयर है वो 12 है और ये आपके पास
17 है। तो 17 में से 12 आपके पास लेस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आपके पास 53.52 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा प्लस 81.45, राइट, 81.45। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 134.97। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। सेम वे हमारे पास नेक्स्ट 5 ईयर के पूछा है, आपको मैंने 2 करके बता दिए, 16 और 17। नेक्स्ट 3 आप इसको निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन राइज होता है कि हमें किस मेथड से करना है। क्वेश्चन को एग्जाम में हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। ठीक है ना, तो थैंक्स गाइस, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि और अच्छी वीडियो हम आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो अगेन जाते जाते डॉक्टर वाईके सर कॉमर्स माई पावर में आपका स्वागत है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस एंड लिसन टू मी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जरूरत है तो आपको मैं एक नेक्स्ट और बना सकता हूं उसका न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो हम क्या बना सकते हैं कि एक क्वेश्चन को हम लेंगे, उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट और कैलकुलेट द डायरेक्ट मेथड और साथ साथ इनडायरेक्ट मेथड, दोनों से वो हो सकता है। तो आपको जरूरत लगे तो कमेंट के द्वारा बताएंगे, तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा।